पहले पाप करो, फिर पाप को साफ करो और कर लो गंगा स्नान। बीजेपी की यही नीति और यही रीति आजकल काम आ रही है। नहीं समझे तो आगे सुनिए। पहले येदियुरप्पा को कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, फिर उत्तराखंड में मार्च से जुलाई तक 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए और तो और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की कुर्सी भी खिसक गई। अब खबर यह है कि इस रेस में एक और नया चेहरा शामिल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम सिंह ठाकुर को दिल्ली तलब किया गया है। वैसे बीजेपी में यही ट्रेंड रहा है, जिन मुख्यमंत्रियों की कुर्सी गई उनको पहले दिल्ली बुलाया गया, फिर चुपके से रिजाइन मांग लिया गया। बेचारे सीएम बनते हैं, अभी बैनर पोस्टर और स्वागत भी ठीक से नहीं होता कि दिल्ली से गद्दी खाली करो वाला बुलावा आ जाता है। बीजेपी का फॉर्मूला जबरदस्त है। पहला, चुनाव से साल भर पहले मुख्यमंत्री बदल दो। दूसरा, फिर किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दो जो दिल्ली से आए हुक्म को हूबहू रबड़ स्टाम्प की तरह मानकर लिख दे। इससे एक तीर से 3-3 निशाने लग जाते हैं। पहला निशाना, एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाती है। दूसरा निशाना, केंद्रीय नेतृत्व को एक कमजोर शख्स मिल जाता है। और तीसरा निशाना, लोगों के बीच ये मैसेज भी पहुंच जाता है कि देखो देखो, बीजेपी में ही एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। कर्नाटक में चुनाव से 2 साल पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री को बदल दिया। पार्टी ने जुलाई में येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया। 2018 में जब चुनाव हुए तो येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी फेरबदल हुआ। उत्तराखंड में सीएम बदलने की हद ही पार हो गई। 6 महीने से भी कम वक्त में 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। गुजरात में रूपाणी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव से करीब 1 साल पहले उन्हें बदल दिया गया। अब बीजेपी में यह फॉर्मूला आया कहां से, तो जवाब है अटल जी के दौर से। इतिहास में ऐसे कई मौके दर्ज हैं जब बीजेपी ने इस दांव से सत्ता विरोधी लहर को शांत करने में कामयाबी हासिल की। मध्य प्रदेश में 2003 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी ने अपना चेहरा उमा भारती को बनाया, तो सत्ता विरोधी लहर ने काम किया और कांग्रेस की शिकस्त हो गई। उमा भारती को बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया। महज 1 साल के भीतर ही उमा भारती को बदलकर बाबूलाल गौड़ को कमान सौंप दी गई। बाबूलाल गौड़ भी ज्यादा वक्त के लिए मुख्यमंत्री नहीं रह सके। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उस वक्त भी इतनी छीछालेदर नहीं हुई जितनी अब हो रही है। पार्टी को उस वक्त अगर नेतृत्व परिवर्तन करना होता था तो तरीके से करती थी। चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कितनी बदल गई, ये समझना है तो नितिन गडकरी के बयान से भी समझ सकते हैं आप। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो। किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो जयपुर में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षा के विषय पर सेमिनार चल रहा था। गडकरी के बोलने की बारी आई तो बोल बैठे कि विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कब तक पद पर रहेंगे। ये सीधे सीधे नितिन गडकरी का तंज था, जिसका मैसेज दिल्ली तक था। गडकरी ने आगे कहा कि लोगों की भावनाओं को जीत कर ही आगे आना लीडरशिप कहलाता है। नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, आरएसएस की विचारधारा से आते हैं और काम करने में यकीन रखते हैं। इसलिए उनकी बात के पीछे बहुत गंभीर मैसेज छिपा था। पिछले 2 सालों से बीजेपी में जो हो रहा है वो क्लियर मैसेज देता है। आला कमान या तो अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा या खुद के काम पर ही उसे यकीन नहीं रहा। अस्तित्व न्यूज के लिए निखिल बंसल की रिपोर्ट।